देखिए, जो भी बच्चे ऐसे हैं, छात्र हैं जो पढ़ रहे हैं और उनकी समस्या ये आ रही है कि वो 1-2 बार परीक्षा दे चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका चयन नहीं हो पाया। देखिए, मैंने अपने करियर में 8,000 9,000 बच्चे ऑफ़लाइन में अपने सामने पढ़ाए हैं और डेढ़ से पौने 2 लाख बच्चे जो है ऑनलाइन में पढ़ा दिए हैं। तो इस यात्रा में जो मैंने ऑब्ज़र्व किया हर बच्चे पर, उसमें मुझे जो लगा, देखिए बच्चे, अगर आप 1-2 बार परीक्षा दे चुके हैं, तो आपने कहीं न कहीं टीचर का लेक्चर सुना है और उनसे सवाल लगाए हैं, कुछ रिवीजन भी थोड़ा ही किया लेकिन किया होगा। तो ऐसी स्थिति में अब आप कन्फ्यूज़ हैं कि हम शुरू कैसे करें? तो देर से सही, मजबूरी में सही, बेमन से सही या हिम्मत करना सही, पीवाईक्यू चैप्टर वाइज़ किताब लेकर आओ। चैप्टर वाइज़ पीवाईक्यू लेकर आओ और उनको लगाओ। उसमें 3 केसेस बनेंगे। पहला केस, अगर हर अगला सवाल, हर दूसरा सवाल, हर तीसरे सवाल में आप अटक रहे हो, इट मीन्स वो चैप्टर की थ्योरी ही खराब है आपकी। आप जाके पहले उस टीचर से दोबारा से लेक्चर सुनो, प्रॉपर नोट्स बनाओ, 3-4 बार रिवाइज़ करो और उस चैप्टर के 25, 50, 70 सवाल प्रैक्टिस करके तब पीवाईक्यू पर आइए। दूसरा, आपसे 10 में 5 सवाल लग रहे, 5 नहीं लग रहे, तो ठीक है, टीचर के अब लेक्चर की सुनने की ज़रूरत नहीं है। अब आप अपना नोट्स को 2 बार रिवाइज़ करके देन पीवाईक्यू पर आइए। या आपको 10 में से कोई 2 सवाल में दिक्कत आ रही, पीवाईक्यू में बाकी लग रहे, तो आपकी तैयारी ऑलरेडी अच्छी है, आप टेंशन फ्री रहिए, पीवाईक्यू लगाइए। पीवाईक्यू लगाते समय समस्या क्या आएगी कि हो सकता है कि आप पीवाईक्यू लगा रहे हैं, तो मेरे भाई एक-एक सवाल की एनालिसिस करिए और ये देखिए आप अटक कहाँ रहे हैं। जहाँ अटक रहे हैं उस सेगमेंट को लिखते जाइए और उसी को अपना नोट से, अपनी बुक से अपनी मदद लीजिए। देखिए, जैसे ही आप पीवाईक्यू लगाएंगे, कुछ सवाल तो आपसे रैंडम होंगे, कुछ नहीं हो रहे होंगे, तो मैं आपको ये छूट दे रहा हूँ। मैंने अपने बच्चों को देखा है ये काम करते हुए, वो सिलेक्ट हुए अच्छी रैंक में, कि आप पीवाईक्यू का सॉल्यूशन देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सॉल्यूशन जैसे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये वाली बात मेरी अटक रही थी, और जब आप देखेंगे कि ये बात मुझे आ रही थी लेकिन इसको कैसे अप्लाई करना है ये नहीं पता था। बस आप अपने कॉन्सेप्ट को देखिए, एक चैप्टर में 100 कॉन्सेप्ट होते हैं, लेकिन क्वेश्चंस में देखा जाए बार बार, मोस्ट ऑफ द प्रोबेबली केस में कुछ ऐसे 25-20 कॉन्सेप्ट होते हैं जो बार बार अप्लाई होते हैं, जिनके रिदम पे ही बार बार क्वेश्चन का सलूशन जाता है। चाहे मैथ के हों, साइंस के हों, हिस्ट्री के हों, किसी भी थीम के बच्चे हों, कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जिनका ही इस्तेमाल करके हमें हमारी मदद मिलती है। तो उसके लिए मैं आपसे यही कहूँगा कि आप जब क्वेश्चंस लगाएं, नहीं आ रहा, सॉल्यूशन देखें, पहले खुद से देखें, फिर देखें कहाँ अटके, फिर सॉल्यूशन देखें और इस सॉल्यूशन से उस बात को देखें, अरे ये तो हमें आ रही थी, अच्छा इसको ऐसे अप्लाई करना है। वैसे आप कॉन्सेप्ट अप्लाई करने के मेथड्स जानेंगे, आपका मन नहीं लगेगा, लेकिन 1 घंटा बैठिए पीवाईक्यू पर, फिर बाद में आपका ऐसा इंटरेस्ट डेवलप होगा, ऐसा इंटरेस्ट डेवलप होगा, तो आपके मन में आवाज़ें आएंगी, अरे वाह क्या बात है, अरे नाइस, ये क्या कॉन्सेप्ट है, अरे ये हमने पढ़ा है लेकिन इस तरह से भी अप्लाई हो सकता है, अरे वाह। आपके अंदर ये स्किल्स डेवलप होने लग जाएंगी, समझ लीजिए आप काम कर रहे हैं। फाइनल कंक्लूजन ये है, उस चैप्टर के पहले पीवाईक्यूज लगाओ, फिर नोट्स पे रिवाइज करो। कोई बहुत मोटी किताब नहीं पढ़नी है, ऐसी पतली किताब पढ़नी है साथ में जिसमें कंप्लीट थ्योरी हो, कुछ सवाल हो हर कॉन्सेप्ट पर। बस इसको 4-5 बार प्रैक्टिस करना है, 4-5 बार। पहली बार देखकर पढ़ना है, दूसरी बार पेंसिल से पढ़ना है, तीसरी बार पेन से जरूरी बातों को लाइन करना है, और चौथी बार में आप हर पेज पर मुश्किल से 1-2 हाइलाइटर करेंगे बस। और 5वीं बार में अब ऐसी बातें जो आप अभी भी भूल जा रहे हो, तो 200 पेज की बातें 25 पेज का एक फर्रा बना के
उससे हवा करिए। मेरे भाई इस पैटर्न पर चलिएगा, एक बार करके देखिएगा आप। PYQs नंबर 1, साथ में एक अपना नोट्स, साथ में एक छोटी पतली किताब, और इसको 4-5 बार मेरे हिसाब बताए हुए रास्ते पर आप रगड़ दीजिए एक बार, और 5वीं बार अपना एक उन 500-600 पेज से 25-30 पेज का अपना एक शॉर्ट नोट्स, अपना एक माइंड मैप नोट। अब माइंड मैप नहीं, अपना एक ऐसा नोट जो आप भूल रहे, जिन बातों को आप भूल सकते हो उनको लिख लिया, और बस ओरिजिनल उस परीक्षा के कम से कम ओरिजिनल 10-15 पेपर देना है, उसका अवलोकन करना कि अभी भी कहाँ फंस रहे हैं, उस बात को देखिए, और साथ ही साथ ज़्यादा नहीं तो 15 मॉक दे देने हैं, 10 मॉक 15 मॉक एक बार दे देने बस, और उससे देख लेना और हम कितने स्पीड में हैं, क्या स्पीड में कमी है, तो और बढ़िया से उस पर काम करिए। तो ऐसे बच्चे जो 1-2 बार परीक्षा दे चुके हैं, उनको सामने समस्याएं आती हैं, वो इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। और भी क्या आपको पढ़ने के दौरान समस्या आने, कमेंट में करिए। मैं अपने लंबे अनुभव के साथ एक 8,000-9,000 बच्चों को मैं सामने से गाइड कर चुका हूँ, लीड कर चुका हूँ, तो मैं बहुत कायदे से बता सकूँगा, वो तजुर्बा है मेरे पास, और मेरा खुद का 8-9 साल का पढ़ने का एक अनुभव है, सक्सेस और फेलियर के सारे रास्तों को पकड़ा हुआ हूँ, तो मैं बता सकता हूँ कोई रास्ता फेलियर का तो होता ही नहीं है, वो फेलियर भी कहीं ना कहीं एक सक्सेस के लिए एक कदम बढ़ाता है। ऐसी कोई भी समस्या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। 80 70 55 69 15 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपनी प्रॉब्लम्स को कायदा से वॉइस के द्वारा या लिख कर भेजिए। मेरे पास जैसे ही समय होगा मैं उस बात का पूरा प्रॉपर गाइड करूँगा, क्योंकि अब आप देखिए, आप जिस समस्या को ढूंढ रहे हो वो एज इट इज आपकी समस्या सोशल मीडिया में नहीं मिलेगी। आप समस्या के किस फेस में हैं, पढ़ाई के किस ट्रैप के फेस में फंसे हुए हो, वो आपका अपना यूनिक फेस है, तो वो आप पर्टिकुलर मुझे शेयर करिए इस व्हाट्सएप नंबर पे। मैं उस फेस से आपको निकालने की पूरी 100% मदद करूंगा। मैं फिर कह रहा हूँ 8-9 हज़ार बच्चे ऑफलाइन में पढ़ाने से इतना पता है कि आपकी किन किन फेस में कैसे बच्चों ने कौन सी स्टेप ली और वो कैसे सक्सेस हुए, कौन से फेल हुए, वो रास्ते पता है मुझे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।